कराची का एक नौजवान रेंजर्स के एहलकारों की फायरिंग से जख्मी होने के बाद हलाक हो गया। यह अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं था। गुज़िश्ता 10 माह के दौरान इस तरह के कई वाकयात पेश आ चुके हैं। मुंह पर कर। पाकिस्तान में कानून के मुहफ़्फ़िज़ों की कारकर्दगी एक मुद्दत से सवालिया निशान बनी हुई है। कराची में कई नौजवानों को दरिंदगी का निशाना बनाकर माजी में भी मुकाबलों का रंग दिया गया और इनके अहले खाना रोते चीखते चिल्लाते हुए यही कहते रहे कि हमारा बेटा बेगुनाह था, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने किसी की एक ना सुनी। उन्होंने वही किया जो उनके दिल में आया। इसी कराची में एक दफ़ा फिर एक माँ से उसका जवां साल बेटा और भाइयों से उनका खूनी रिश्ता हमेशा के लिए जुदा कर दिया गया। ये दर्दनाक वाक़या जिस पर पूरा मुल्क सोगवार है, कुछ इस तरह पेश आया कि क्लिफ्टन में बोर्ड बेसन के करीब रेंजर्स के एहलकारों ने नौजवान सरफराज को हिरासत में लिया और इस पर तशद्दुद करते हुए उसे शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क ले गए। इस दौरान पहले तो इस पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी गई और इसके बाद इस पर बंदूक तान ली। बेबस नौजवान रहम की भीख मांगते हुए उनके कदमों में गिर गया, मगर उनके सर पर शायद खून सवार था। शायद इसीलिए उन्होंने इस निहत्ते पर फायरिंग कर दी। वो रोते चिल्लाते हुए ज़मीन पर गिरा और ज़मीन उसके खून से तर हो गई। वहाँ पर मौजूद जिन अफराद ने ये मंजर देखा, उनमें दोबारा ये सब कुछ देखने की ताब शायद ज़िंदगी भर ना आ सके। इसके साथ ही रेंजर्स हुक्काम ने एक बयान जारी किया कि रेंजर्स से मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया है, लेकिन शवाहिद तो इसके बिल्कुल बरक्स थे। रेंजर्स के एहलकारों ने जख्मी नौजवान सरफराज को जिन अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बेरहम गोलियां लगने से इसका खून इतना ज्यादा बह चुका था कि जिंदगी भी रास्ते में इसका साथ छोड़ गई। रेंजर्स का कहना है कि नौजवान डाकू था और वो मुकाबले के दौरान जख्मी हो गया था। लवाहिकीन सरफराज की लाश लेकर वजीर आला हाउस पहुंच गए और वहां धरना दिया। उन्होंने रेंजर्स का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया और कहा है कि नौजवान के पास किसी किस्म का असला नहीं था और इसे हिरासत में लेकर कत्ल किया गया है। जब उसका कसूर होता है बता दे, थाने में एफआईआर कटवाते। उसको जान से क्यों मारा? उसको जान से क्यों मारा? किसने इसको आजादी दी थी? पुलिस वालों ने क्यों आप लोग इन लोगों को मतलब वो करते हैं? वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक ने समा से गुफ्तगू करते हुए कहा, रेंजर्स के एहलकारों ने नौजवान को कत्ल करने का कोई हक नहीं था। उन्होंने वाक़े की तहकीकात का हुक्म देते हुए कहा है कि मुल्ज़िमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आला सिंध कायम अली शाह की हिदायत पर नौजवान के कत्ल का मुकदमा बोर्ड बेसन थाने में दफ़ा 302 के तहत दर्ज कर लिया गया है और इस मुकदमे का नंबर 227/2011 है। शहर कायद में टारगेट किलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से रेंजर्स को जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने और तफ्तीश के लिए हिरासत में रखने के इख्तियारात दिए गए थे, जिसमें हर 3 माह बाद तौसी की जाती है। आखिरी बार ये तौसी गुज़श्ता माह अप्रैल में की गई थी। मुंह पर कर। रेंजर्स एहलकारों के हाथों कत्ल किए गए मैट्रिक के बेबस तालिब इल्म सरफराज के अहले खाना ने वाक़े के जिम्मेदार अफराद को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा देने का मुतालबा किया, जिसके बाद बिलाखिर इंतजामिया जाग गई और रेंजर्स के 2 एहलकारों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुकामी अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ताहम रेंजर्स एहलकारों की जानिब से की जाने वाली इस अलमनाक कार्रवाई पर शहरियों में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। उनका कहना है कि रेंजर्स एहलकारों की जानिब से इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। रेंजर्स का काम है उसके जो उसको पकड़ के जो पुलिस के हवाले करती है और उसके बाद पुलिस या थाने का काम है कि उस पर एफआईआर दर्ज करता है और जो अपना कुछ भी था उसको कानून के हवाले करते बंद करते। ये गोली के मार दिया, ये गलत है। हैबतनाक सज़ा देनी चाहिए कि
पूरी जो है मीडिया पे नजर आए, लोग डर जाएंगे यार ऐसा भी होता है, मगर हमारे मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इन मनाजिर को देखकर हर दर्दमंद शहरी में इश्तियाल पाया जाता है। कानून के मुहाफिजों की कानून शिकनी ने कई सवालात को जन्म दिया। अहले खाना का कहना है कि बेनज़ीर शहीद पार्क में होने वाले सानहे में सिर्फ रेंजर्स एहलकार ही मुलविस नहीं, बल्कि पुलिस के वो अफसरान भी मुलविस हैं जिन्होंने इस जाली मुकाबले की FIR दर्ज की और खिलौना पिस्तौल को असली पिस्तौल बनाकर मुकदमा दर्ज किए। इस तमाम सूरत हाल के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अज खुद नोटिस लेने के बाद रेंजर्स की जानिब से गिरफ्तार 6 एहलकारों में से सिर्फ शाहिद जफर और अफजल को पुलिस की तहवील में दिया गया है। तहकीकात के लिए रेंजर्स ने आला सतह की टीम तश्कील दी है, जिसने मुताल्लिका एहलकारों को बरतरफ करने का फैसला किया है। तफ्तीशी जराये के मुताबिक सरफराज के खिलाफ मुकाबले का झूठा केस दर्ज करने वाले अफसर खान को भी हिरासत में लिया गया है। दूसरी जानिब खवातीन ने वाक़े के जिम्मेदार रेंजर्स एहलकारों को फांसी देने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि वो सड़क पर रेंजर्स एहलकारों को देखकर खौफजदा हो रहे हैं। इसका ये काम है कि वो गुनाह को रोकेंगे या लोगों को मार देंगे। हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि ऐसे लोगों को सिर्फ सजाए मौत देनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। अब तो डर लग रही है कि यार ये तो हमारे मुहाफिज थे, कोई हमें पकड़ लिया तो हम इनके पास जाएं, भाई हमें बचाओ। 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किए गए रेंजर्स के दोनों एहलकारों शाहिद जफर और अफजल का ताल्लुक गाजी रेंजर्स 32 विंग से है। रेंजर्स के एहलकारों के हाथों बेबस और निहत्ते नौजवान के कत्ल के बाद पूरे मुल्क की आवाम खौफ में मुब्तला है। दफ्तर हो या होटल, कारखाने हो या बाजार, हर जगह इसी वाक़े की बाज़गत सुनाई देती है और लोग अपने आप को मजीद गैर महफूज समझने लगे हैं। खुर्रम गुलजार, समा, कराची। स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती हुई रफ्तार की वजह से लोग गली, मोहल्लों, मार्केटों और घरों में भी महफूज नहीं रहे। लाहौर में भी रोजाना दर्जनों शहरियों से मोबाइल फोन्स और नकदी छीन ली जाती है। जराइम बढ़ने की बुनियादी वजह नाजायज असलहे की बाआसानी दस्तयाबी भी है। पुलिस ने डाकुओं को असलहा फरोख्त करने वाले ऐसे ही डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। DIG इन्वेस्टिगेशन अली अमर मलिक ने CIA कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि लाहौर भर में अगवा बराए तावान और डकैती की वारदातों में गिरफ्तार मुलजमों की तफ्तीश से ये बात सामने आई कि ये मुलजम वारदातें करने के लिए असलहा शहर में मुख्तलिफ असलहा डीलरों से खरीदते हैं। मुलजमों के इंकशाफात पर CIA पुलिस को ऐसे असलहा डीलरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया और SP CIA की सरबराही में मुख्तलिफ पुलिस टीमें तश्कील दी गयी। हमने तो चूँकि ये देखना था कि असला डीलर जो है उनमें से कहीं नाजायज़ असला मुलजमान के हाथों में नहीं लग रहा और हमारा बड़ा कंसर्न था, इस हवाले से हमने इसको प्लान किया था। CIA की खुसूसी टीमों ने शहर भर में क्रैकडाउन करते हुए 45 असला डीलरों की चेकिंग की, जिसके दौरान 4 असला डीलरों की दुकानों को लाइसेंस जाली होने पर सील कर दिया गया, जबकि 10 दुकानों के मालकान को बगैर लाइसेंस असला रखने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। DIG इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि क्रैकडाउन के दौरान 300 से ज्यादा राइफलें और 50,000 से ज्यादा गोलियां बरामद हुई हैं। बरामद होने वाले असलहे में गैर मुल्की असलहा भी शामिल है, जो इन डीलरों ने गैर कानूनी तौर पर रखा हुआ था। हमारा ख्याल ये है कि अगर इसको हम कंट्रोल करते हैं तो नाजायज़ असले के ये वाहिद ज़रिया नहीं है, लेकिन कम से कम एक ज़रिया बन गया। 45 दुकानों पे हम ये सिर्फ चेक कर सके हैं और हमारे पास 10 मुलजमान हैं असलहा डीलर से रिलेटेड, लेकिन एक मुलजम हमारे पास ऐसा जो 9mm वेपन लेके आया था दुकान पे। जब हमारी टीम चेक कर रही थी तो उसने कहा कि इसमें नंबर नहीं है, मुझे नंबर लगा दे, तो इलीगल वेपन पे नंबर लगवाने वाला। और वहीं से हमें और भी 3-4 वेपन मिले जिस पे नंबर नहीं थे। कुछ दुकानें हमने 2 सील भी की हैं कि जो लोग दुकानें बंद करके चले गए थे हमारी चेकिंग होते हुए, उनको भी हमने चेक करना है और बाकी भी करेंगे। पुलिस हुकाम का कहना है कि असला डीलर अपने थोड़े से नफा की खातिर कानून और इंसानियत को पशेपुश डालते हुए जराइम पेशा अफराद को असलहा फरोख्त कर देते हैं। ऐसे डीलरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे जराइम में काफी हद तक कमी भी आएगी। आमिर शेजाद, समा, लाहौर। पुलिस की जानिब से होने वाली दुरुस्त तफ्तीश की वजह से ही जराइम के बहुत सारे वाक़यात सही अंदाज से सामने आ सकते हैं। रावलपिंडी पुलिस ने भी कामयाब कार्रवाई के बाद यूनिवर्सिटी की तालिबा के पुरस्कार कत्ल में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तालिबा को कत्ल के बाद
पंखे से लटका दिया गया था। रावलपिंडी शहर और कैंट में जराइम की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 13 मई की शाम थाना एयरपोर्ट के इलाके गुलजारे कायद में वाक़े घर से यूनिवर्सिटी की तालबा की पुरस्रार तौर पर लाश मिली जो पंखे से लटक रही थी। पुलिस ने जब जाए वारदात का दौरा किया तो नौजवान लड़की की खुदकुशी से ज्यादा कत्ल के असरात नुमाया थे। लड़की के गले में दूसरी रस्सी के जख्म, हाथ पर मिट्टी के निशानात और इसके मोबाइल फोन से वालिद को किए जाने वाले पैगाम कत्ल को वाजे करते थे। हमें ये पता चला था कि इसकी गर्दन पे 2 निशान थे। ठीक, एक तो पहले जब लटकाने से पहले इसको मारा गया था, वो निशान था, नजर आ रहा था। ठीक है, उसके बाद दूसरा गले के इस तरफ निशान था। ठीक है ना, वो हमें तो नज़र आ रहा था, लेकिन वो शरीर ये कह रहा था कि हम अभी FIR नहीं दर्ज कराएंगे किसी के खिलाफ, इसलिए उसी वक्त FIR दर्ज नहीं हुई बाद में। ये जो उसने जो मेरी तरफ मैसेज किए, तो मैसेज जो मेरी बेटी जो थी वो जब भी कभी करती थी तो वो अब्बू लिखती थी। तो मैंने उसे पूछा, मैंने बोला यार ये मैसेज उसके नहीं है क्योंकि इसमें बाबा लिखा हो। पुलिस ने जब वाक़े की तहकीकात शुरू की तो पता चला कि कत्ल के बाद भी लड़की का ATM कार्ड मुसलसल ज़ेर इस्तेमाल है, जो तफ्तीश करने पर इनामुल हक नामी शख्स के ज़ेर इस्तेमाल पाया गया। ATM से जो पैसे निकलवाता रहा ना, वहाँ से ये बंदा ट्रेस हुआ। ठीक है, जिस दिन उसको कत्ल किया गया उस दिन भी निकलवाया, उससे पहले भी निकलवाया, उसके बाद भी निकलवाता रहा। ये तो 3, 4, 6 दिन बाद पता चला हमें। जब पता चला इसको लेके तो इसने बताया कि जी ये वाक़या हुआ। और उसने जाके उसी शाम को जो उसका ATM कार्ड उसने लिया गन पॉइंट पे और उसको जो उसके जो नंबर था वो लिया, और उसी शाम को उसने पैसे कैश कराए, ATM कार्ड से पैसे निकलवाए। फिर उस दूसरे दिन उसने फिर अल-फलाह बैंक के जो ATM कार्ड था उससे निकलवाए 14 तारीख को, फिर 15 तारीख को निकलवाए, फिर 16 तारीख को निकलवाए। यानी लगातार जब हम उसकी उसमें तदफीन में लगे हुए थे और ये मुसलसल ATM कार्ड से वो पैसे निकालता रहा, जिसका प्रूफ हमारे पास ये मौजूद है, CCTV कैमरे में आया हुआ है। पुलिस ने छापा मारकर इनामुल हक को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर वारदात में शामिल दीगर 2 अफराद अयूब और अवैस को भी गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने तालबा को गले में फंदा डालकर कत्ल करने के बाद लाश पंखे से लटका दी थी। ये इसने अपने 2 दोस्तों को, अवैस और अयूब को साथ मिलाया। ठीक है, उनको ये पहले मकान के ऊपर छोड़ के गया। ठीक है, उसके बाद ये लड़की के पास गया, उसको हॉस्टल से लेके आया। ठीक है, हॉस्टल से ला के उसको पहले ड्रिंक करवाई। ठीक है, ज़बरदस्ती। उसके बाद फिर उसको इन्होंने पकड़ के इसका गले में रस्सी डाल के फंदा दे के इसको कत्ल किया, और वो उसको फिर ये इन्होंने ऊपर पंखे के साथ लटकाया। ठीक है, ताकि ये खुदकुशी नजर आए, कत्ल नजर आए। गिरफ्तार मुल्जिमान से जब उनका मौक़िफ़ लेने को कहा गया तो उन्होंने हक़ाइक़ वाज़ेह करने से इनकार कर दिया। We don't want to say anything about it. क्या हुआ, क्या था? कुछ भी नहीं, जब तक कि हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं कुछ पता चलता तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कहना चाहते इस मामले में, क्योंकि हमारे लॉयर्स भी इस चीज़ में लगे हुए हैं, हमारे जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं जो वो भी लगे हैं। सब कुछ आपके सामने सच आ जाएगा जिस तरह से भी है। वाक़या क्या हुआ था? वाक़या अब ये सब कुछ हमारे जो इन्वेस्टिगेटर हैं इन्हें भी मालूम है हर चीज़ का, हर वाक़े का आप इनसे डिटेल मालूम कर सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं पता सर जी, मैं बेगुनाह फंसाया जा रहा है। ऐसे हुआ था वारदात कैसे? कुछ पता नहीं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिम इनामुल हक तालबा के साथ खुफिया निकाह करके इसे ब्लैकमेल करता था। मकान किराए पे लिया, उसको झांसा दिया कि हम अब इधर रहेंगे, हमारी शादी होगी, हम इधर रहेंगे। ठीक है, असल में इसका प्लान था इसको मारने का। मुल्जिमान ने सारी बात इसी तरह लफ्ज़ बताई। ठीक है, जहाँ से उन्होंने सीढ़ी ली, जहाँ से उन्होंने कुर्सी और मेज़ लिए, जहाँ से उन्होंने जूस लिया। ठीक है, जहाँ से उन्होंने ग्लव्स लिए, ग्लव्स भी पहन के इसने सारी वारदात की है ना। जो चीज़ें जहाँ से ली उसने सारी निशानदेही की उसको, वो रिकवरी भी करवा दी उसने। तफ्तीशी माहिरीन का कहना है कि अगर पुलिस जाए वारदात से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर ले तो मुलविस अनासिर तक रसाई में मदद मिलती है, जो बड़े से बड़े जुर्म की भी तफ्तीश को सहल बना देती है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी।